From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. हम बात कर रहे थे शानदार यसू मसीह की खुशखबरी। आज का मौजू यसू मसीह की वो शानदार इंजील है जिसे पौलुस कहते हैं। इंजील का राज ये एक मुअम्मा है। इंजील एक मुअम्मा है। मैं पढ़ रहा था ये नए अहदनामा का एक वर्जन के असरार के बजाय इसे पुकारता है खुदा का खुफिया मंसूबा, खुदा का खुफिया मंसूबा। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, आइए एक जायजा लेते हैं। आइए तीमुथियुस 1:16 के पहले खत पर जाएं और फिर हम मौजू में आते हैं। आयत 16 कहती है, लेकिन इस वजह से मुझ पर रहम किया गया ताकि यसू मसीह सबसे पहले मुझ में अपनी तमाम तर रहमत जाहिर करे इन लोगों के लिए जो हमेशा की जिंदगी के लिए इस पर ईमान लाएंगे। पुर्तगाली में बाइबल कहती है ताका मुझ में अहम। यहां पाल कहता है मैं पहला था। दूसरे लफ्जों में मूसा वहां थे, अंबिया वहां थे, ईसा मसीह वहां थे। ईसा नासरी इस जमीन पर 33 साल थे। 12 रसूल थे। पेंतिकोस्त का दिन आ गया। हजारों लोग चर्च में शामिल हो चुके थे, लेकिन खुदा ने अभी तक इस सांचे को नहीं निकाला था। क्योंकि पाल कहता है, पाल ने ईसाइयों को सताया और उन्हें तौहीन रिसालत पर मजबूर किया। लेकिन फिर बाद में वो आखिरी रसूल है और खुदा अपने आप को इस पर जाहिर करता है और कहता है कि वो पहला शख्स है जिसे वो अबदी जिंदगी की मिसाल के तौर पर चुनता है। उसका मतलब है कि कोई मिसाल नहीं थी। कहो कोई मिसाल नहीं थी। कि आप मेरे साथ वाज़े तौर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग हैं जिनको मेरी बातों में दुश्वारी होती है और मैं सोचता हूं क्या यह हो सकता है कि उनके पास, उनकी नजर में या उनकी समझ में साइबान हो। अरे ऐसे लोग हैं जो हमारी बात सुनते हैं और उनकी समझ में कुछ पर्दे होते हैं। क्योंकि यहां यह कहता है, मुझे नहीं मालूम कि यह हस्पानवी है या मैं ख्वाब देख रहा हूंगा। लेकिन यह वहां कहता है, पौलुस कहता है, लेकिन इस वजह से मुझ पर रहम आया ताकि यसू मसीह मुझ में पहले जाहिर करे। क्या तुम जानते हो कि हम में ऐसे लोग हैं जो हमें पुकारते हैं और कहते हैं, देखो तुम परेशान हो, अब जाली हैं। अरे और लेकिन एक उनसे कहता है, लेकिन लिखा है जनाब, क्या आपने नहीं पढ़ा? हाँ, मैंने इसे पढ़ा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर ये कैसे हो सकता है? लोग बहुत परेशान हैं। ये एक जबरदस्त हालत है, ठीक है? वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। और ये कैसा है? दूसरे तरीके से, लेकिन जैसा कि आप कहते हैं। लेकिन ये यहां कहता है, पौलुस पहला था जिसे यसू मसीह ने उन लोगों की मिसाल के तौर पर चुना जो हमेशा की जिंदगी के लिए इस पर ईमान लाना थे। वो पहला क्यों है? क्योंकि पौलुस फरीसियों का एक फरीसी था जो बनियामीन के कबीले से था। यहूदियों में वो सबसे ज्यादा वफादार था। चुनांचे यहूदियत की वो मिसाल, मोमिन की वो मिसाल गुजर गई। वो कहता है कि मैं हर चीज को गोबर, कचरा समझता हूं। तुम जानते हो खाद क्या है, ठीक है? ठीक है। पाल कहता है, देखो मैं जो कुछ था, जो मैंने यहूदियत में दूसरों पर सबकत ली, मैं इसे कूड़ा समझता हूं, क्योंकि अब उन्होंने मुझे एक अलग रास्ता दिखाया है। उसने इसे नया रास्ता कहा। और मैं आपकी तवज्जो हासिल करने के लिए यह कहता हूं, क्योंकि अब जानते हैं कि लोग आपके पास आते हैं और कहते हैं, अरे लेकिन तुम अजीब हो, तुम वही हो जो मैंने देखा है मेरे तमाम तजुर्बे में। इसलिए वो हमें बिलाकर बताते हैं कि हम गलत हैं, क्योंकि ये बात उन्हें किसी ने नहीं बताई थी, इसलिए वो हमें अजीब व गरीब समझते हैं। ताहम हमारी अजीब बात यह है कि हम वो चीजें देखते हैं जो वो नहीं देखते। अब हम वो चीजें क्यों देखते हैं जो वो नहीं देखते? क्योंकि समझने की आंखों ने हमें रोशन किया, और वो रोशन ख्याल नहीं है। एक बार जब आप रोशन ख्याल हो जाते हैं
तो आप वहां ऐसी चीजें देखते हैं जो आपने पहले नहीं देखी थी, जो अब सब की गवाही है। ठीक है, हमारी वजारत में हर कोई कहता है, देखो मैं 18 साल से तब्दील हुआ था, मुझे 20 साल हो चुके थे, मैं 30 साल का था, मैं 15 साल का था, और मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। आंटे, क्योंकि हम लोगों को एक राज सिखाते हैं और असरार, इसीलिए पुलिस इसे मुम्मा कहते हैं। आओ शुरू करें। ये एक जायजा था पिछले से पैगाम। आइए अब अफिसियों 6:19 में शुरू करते हैं। पुलिस कहता है कि इसके लिए दुआ करो। ठीक है, आयत 18 में यह कहता है 6:18, क्या सब वहां हैं? हाँ, वो कहता है हर वक्त पूरी दुआ और दुआ के साथ रूह के साथ, और इसमें तमाम औलिया के लिए पूरी इस्तिकामत और इल्तिजा के साथ देखना। और मेरे लिए नोटिस, पाल कहते हैं मेरे लिए दुआ करें। किस मकसद के लिए? देखो, ताकि जब मैं अपना मुंह खोलूं तो दिलेरी के साथ मुझे एक लफ्ज दिया जाए कि क्या बताऊं। इंजील का राज। तो इंजील क्या है? अब लोग हमें क्यों पुकारते हैं और हमें क्यों नहीं समझते? क्योंकि ये एक मुअम्मा है और असरार इंसानी अक्ल से पोशीदा चीज है। क्या आप इन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि हम झूठे नबी हैं, कि कुछ ऐसे हैं जो परेशान कर रहे हैं? नहीं, वो वही हैं जो परेशान हैं, क्योंकि वो असरार को नहीं समझते। मजीद ये कि मैं अब से और इंटरनेट के तमाम सामीन से कहूंगा कि वो मेरे लिए दुआ करें, ताकि जब जूस लुइस डी जैस अपना मुंह खोले तो मुझे दिलेरी से वजाहत करने का लफ्ज दिया जाए। क्या इंजील का राज? अरे, खुशखबरी का राज। क्या आप जानते हैं कि मैं इन लोगों को कितना पसंद करूंगा जो अब मेरी बात सुन रहे हैं? क्या वो इंजील के असरार को समझ सकते हैं? ठीक है, वो ये नहीं समझते। देखो, ऐसा लगता है कि उनके कान मजहबी मैलान से भरे हुए हैं, आशरियत से भरे हुए हैं, या मूसा से भरे हुए हैं। मैं नहीं जानता कि वो किस चीज से भरे हुए हैं, लेकिन ये यसू मसीह नहीं है। यसू मसीह का ऐसा नहीं है। वो भरे हुए हैं, लेकिन ये यसू मसीह का नहीं है, क्योंकि ये यहां कहता है कि इंजील एक राज है। और पाल कहता है, देखो, पुलिस वाहिद है जो इस तरह की दुआ करता है, क्योंकि सिर्फ पुलिस ही था जिसने उन पर यह इंकिशाफ किया था। पाल पहला है। पीटर की समझ में नहीं आया, जान की समझ में नहीं आया, सेंटियागो की समझ में नहीं आया, मूसा, ये बात किसी को समझ नहीं आई थी। पुलिस वो पहला शख्स है जिसे खादी ने इंजील के भेद को जाहिर करने के लिए चुना है। 100 बाब 3 में देखो कि वो कैसे कहता है, बराए मेहरबानी। अरे वो लोग जो मुझे रेडियो टेलीविजन पर सुन रहे हैं, देखो अपने आप से प्यार करो। बरा करम अपने आप पर एहसान करें और उसको समझें। बाब 3 देखें। देखो देखो ये बाब 3 कैसे कहता है। अरे आगे आयत 2 में। ठीक है, आइए पहली आयत की तरफ चलते हैं ताकि वो सवाल ना करें कि इसने पहली आयत क्यों नहीं पढ़ी। एक मसला, अवाम बहुत परेशान है। अब जानते हैं ये उलझन में एक शहर है। हाय, हाँ, ये कंफ्यूजन में मुब्तला लोग हैं। वो कंफ्यूजन से निकलना चाहते हैं और वो नहीं जानते कि कैसे। देखो वो कैसे कहता है, इस वजह से मैं पुलिस हूं। अफिसियों बाब 3 में से एक आयत। इस वजह से मैं पुलिस, मसीह यसू का कैदी तुम यहूदियों के लिए। गैर कौमें, हजरात, ये हमारे लिए गैर कौमों के लिए है। ये यहूदियों के लिए नहीं है, ये हम गैर कौमों के लिए है। का कहना है कि अब देखो वो क्या कहता है, अगर तुमने सुना है, अगर आपने सुना है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं सुना। तो पुलिस, उस वक्त उसने कहा, मैं नहीं जानता कि तुमने सुना है कि मेरे साथ क्या हुआ है। अगर आपने खुदा के फजल के इंतजाम के बारे में सुना है जो मुझे आपकी तरफ दिया गया था, कि वही के जरिया ये इल्हाम नहीं है। याद रखें, तहरीर मुतासिर कुन थी। इंजील नाजिल हुई है, इंजील इल्हामी नहीं है। इंजील नाजिल हुई है। वो कहता है कि मुझ पर वही के जरिया से ये क्या बताया गया। असरार जैसा कि मैं पहले भी मुख्तसरा लिख चुका हूं। देखो असरार का ऐलान क्या। पतरस को इंजील का भेद नहीं दिया गया था। उन्होंने असरार जोआन को नहीं दिया और न ही सेंटियागो को, किसी और को। पाल, मैं पहला था, वाहिद शख्स जिसने इस पर खुशखबरी का राज जाहिर किया। और फिर कहता है, अगर तुमने सुना है। आज मैं हजारों लोगों से पूछता हूं, सुनो, क्या तुमने खुशखबरी का भेद सुना है?
मेरा मतलब है अगर आपने सुना है, क्योंकि देखो अब शैतानों के बारे में बात करते हैं और वो आपको बताते हैं ओ हमने ये सुना है। तुम गुनाहों की बात करते हो, वो तुम्हें बताते हैं हमने सुना है। अब वहां चीखते हुए बात करते हैं, अब छलांग लगाते हैं और कहते हैं हलूजा हमने ये सुना है। लेकिन जब आप उनसे असरार के बारे में बात करते हैं, ऐसा लगता है कि उन्होंने ये नहीं सुना है, क्योंकि इसके लिए खुदा को समझ की आंखें रोशन करनी है, उन्हें वहीं पर आना है, उन्हें पाल के सामने जलील होकर आना है, क्योंकि पाबिल्लो वाहिद है, वो पहला है। ठीक है, देखो वो कहता है क्या तुम लोगों ने सुना है कि मेरे साथ क्या हुआ? जरूर, इन्होंने इसके बारे में हिन्ना से सुना था जो दमिश्क के रास्ते पर गिरा था। और फिर वो कहता है कि इस पर वही नाजिल हुई थी और उसे जन्नत तीसरे आसमान पर ले जाया गया था। आपने कभी पतरस को तीसरे आसमान के बारे में बात करते नहीं सुना, और ना ही जन्नत से। जोआन जन्नत में नहीं गया और ना ही पीटर। जहां योहना गया था वो पाटमोस के जजीरे पर था और वहां एक फरिश्ते ने इसे उलझाया था। लेकिन पौलुस जन्नत में चला गया और उस पर खुशखबरी का राज बयान किया गया। आमीन, आपके नाम पर। अरे ये खुशखबरी का राज है। अरे और देखो कि आयत 4 कैसे कहती है। ये कहती है पढ़ना, जिसे पढ़कर अब समझ सकते हैं कि मसीह के असरार में मेरा क्या इल्म है। वो राज जो दूसरी नस्लों में बनी आदम पर जाहिर नहीं किया गया था, जैसा कि अब रूह के वसीला से इसके मुक़द्दस रसूलों और नबियों पर जाहिर हुआ है। यहूदियों के बारे में क्या ख्याल है कि गैर कौमें एक ही जिस्म के मुश्तरका वारिस और आज़ा हैं और खुशखबरी के ज़रिया मसीह यसू में इस वादे के हिस्सादार हैं जिसका मुझे खुदा के फजल के तोहफे से जो उसकी कुदरत के काम के मुताबिक मुझे दिया गया खादिम बनाया गया। मुझ पर जो तमाम मक़दसीन में सबसे छोटा हूँ, ये फजल गैर कौमों में मसीह की नाकाबिले तलाश दौलत की खुशखबरी सुनाने के लिए दिया गया है। अरे क्या क्लास! अरे ये वो इंजील नहीं है जो उन्होंने पतरसा रसूलों को दी थी। खतना की खुशखबरी नाकाबिल तलाश दौलत की बात नहीं करती है, सिर्फ पाबिलो। इन्होंने इसे खुशखबरी के राज से आगाह किया। खुदा का खुफिया मंसूबा, जैसा कि वर्जन कहता है। देखो आयत 9 किस तरह कहती है, और हर एक पर यह वाज़े करने के लिए कि तमाम चीज़ों को पैदा करने वाले खुदा में सदियों से छुपे असरार की तकसीम किया है। उसका मतलब है कि ये राज पोशीदा था और खुदा ने इसे ना मूसा पर जाहिर किया, ना अंबिया पर जाहिर किया, ना रसूलों पर जाहिर किया, ना किसी पर जाहिर किया। इंतजार करो कि पाल पहुंच। खुदा मर्दों को चुनता है और जिसको इसने पहले से मुकर्रर किया था वो पोलिस था। जिस तरह इसने यर्मिया को चुना था। यर्मिया से वो कहता है, देख यर्मिया, तेरे पैदा होने से पहले मैंने तुझे कौमों के लिए नबी के तौर पर चुना था। अब इस मामले में उसने इस काम के लिए पोलिस रसूल का इंतखाब किया। देखो ये बहुत अहम है। पोलिस की खुशखबरी वाहिद है जो आपको जन्नत में जाने का रास्ता देती है, आसमान की बादशाही के लिए। देखो अगली किताब कैसे कहती है, बेहतर है कि अब फुलपियों से कलसियों तक जाएं। पहला बाब। देखो पोलिस की इंजील क्या करती है। पहला बाब आयत 13। आयत 13 कहती है, जिसने हमें तारीकी की ताकत से निजात दिलाई है। क्या आप हमें आजाद करने जा रहे हैं? उसने हमें अंधेरों के जोर से आजाद करके किसकी बादशाही में मुंतकिल किया? आसमान की बादशाही को। क्या आप हमें मुंतकिल करने जा रहे हैं या आप हमें पहले ही मुंतकिल कर चुके हैं? उसने हमें मुंतकिल किया क्योंकि खुशखबरी का राज उसके प्यारे बेटे की बादशाही है। जब आप मसीह के इस राज को, पेशीन गोई के असरार को समझते हैं, इंतखाब के कि हम दुनिया की बुनियाद से पहले चने गए थे, वहीं से इसके प्यारे बेटे की बादशाही चलती है। और वो कहता है कि इसने पहले ही आपको अंधेरे की ताकत से निजात दिलाई है और आपको अपने प्यारे बेटे की बादशाही में मुंतकिल कर दिया है। आज आपने देखा कि लोग खुद को आजाद करते रहते हैं, वो तारीकी की ताकत से निजात नहीं पाते। वो हमेशा पाबंद हैं और वो हमेशा बदरूहों को देखते हैं और वो हमेशा अपने अर्द गिर्द मजबूत कले देखते हैं और वो हमेशा शैतान को सरजनिश करते रहते हैं।
میں ملامت کرتا ہوں، میں تمہیں باندھتا ہوں، میں تمہیں باندھتا ہوں، میں تمہیں کھولتا ہوں۔ اب جانتے ہیں وہ ہمیشہ باندھتے ہیں، کھولتے ہیں، اور وہ کبھی بھی خود کو آزاد نہیں کرتے ہیں۔ پولس یہاں کہتا ہے کہ اس انجیل نے آپ کو آزاد کیا اور آپ کو سلطنت میں منتقل کیا۔ اب کیا شیاطین اور اس جیسی چیزیں مملکت میں داخل ہو سکتی ہیں؟ ارے نہیں، یہ ایک طاقتور حکومت ہے۔ پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ انجیل، چلو پھر سے افسیوں کی طرف چلتے ہیں۔ یہ انجیل باب 2 آیت 8 میں یہ کہتا ہے کہ یہ انجیل آپ کو بچاتی ہے، اور دیکھو کہ یہ آپ کو کیسے بچاتی ہے۔ یہ کہتا ہے کیونکہ آپ کو ایمان کے ذریعے فضل سے نجات ملی ہے، اور یہ آپ کی طرف سے نہیں، یہ خدا کا تحفہ ہے، کاموں سے نہیں۔ اس انجیل میں کوئی کام نہیں، آپ کام نہیں لا سکتے۔ یہاں آپ روزہ یا کسی قسم کی قربانی نہیں لا سکتے۔ وہ کہتا ہے کاموں سے نہیں، تاکہ کوئی فخر نہ کر سکے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کاموں میں کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں کی تسبیح کرنے دو کو جنم دیتا ہے۔ ذاتی شان، میں نے روزہ رکھا اور تم نے روزہ نہیں رکھا، میں نے کیا، میں نے ایک کوشش کی، میں نے قیمت ادا کی، اور اب کام یہاں فٹ نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں انجیل کے اسرار میں کام فٹ نہیں ہوتے۔ اور تم دیکھتے ہو کہ سینٹیاگو، غور کریں کہ جیمس پولس کی خوشخبری کو نہیں سمجھتا تھا۔ سینٹیاگو کیا کہتا ہے؟ اب دیکھتے ہیں کہ آدمی صرف ایمان سے ہی نہیں بلکہ شریعت کے کاموں سے بھی راست باز ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہ سینٹیاگو ہے، لیکن جب وہ پابلو کے پاس جاتا ہے تو پال اسے بتاتا ہے جیمس ایسا نہیں ہے۔ اب غلط تھے سینٹیاگو، یہاں یہ کام کے لیے نہیں ہے، انسان بغیر جائز ہے۔ شریعت کے کام، کیونکہ وہ 2 انجیل ہیں، انجیل جو جیمس، پیٹر اور یوحنا کے پاس تھی، یہ کاموں کی خوشخبری تھی۔ لیکن پولس کے انجیل کے کام فٹ نہیں تھے، وہ خارج ہیں، کیونکہ جہاں کام ہے وہاں تکبر ہے، ذاتی فخر ہے۔ چنانچہ یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ افسیوں کا پہلا باب وہیں پر دیکھو یہ کیا کہتا ہے اس انجیل میں، جب آپ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آیت 13 دیکھو یہ کیسے کہتا ہے، اس میں تم نے بھی سنا ہے۔ 1:13 افسیوں 1:13 اس میں تم نے بھی سچائی کا کلام سنا ہے۔ کلمہ حق کیا ہے؟ آپ کی نجات کی خوشخبری، اور اس پر ایمان لانے کے بعد آپ پر وعدہ کی روح القدس سے مہر لگائی گئی۔ غور کریں کہ جب آپ انجیل کے اسرار پر یقین کرتے ہیں تو آپ پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے جب آپ زبانیں بولتے ہیں۔ اب جانتے ہیں نظام یہ سکھاتا ہے، کیونکہ پابلو نہیں آیا تھا۔ نظام سکھاتا ہے کہ جب آپ زبان میں بات کرتے ہیں تو یہ روح کے وعدے کی مہر ہے۔ اب پولس بتاتا ہے کہ روح القدس کی مہر تب ہوتی ہے جب آپ اس خوشخبری پر یقین رکھتے ہیں جو فضل کی تعلیم دیتی ہے۔ اس کا مطلب ہے بھائی کہ وہاں عیسائی ہیں جو ہیں غیر مہر بند، وہ مستند نہیں ہے۔ آج ہر جگہ عیسائیت بہت زیادہ ہے، لیکن یہ مستند نہیں ہے، کیونکہ وہ دونوں انجیلوں کو ملاتے ہیں اور یہ صداقت نہیں ہے۔ آپ کو وہ پتا ہے، کوئی بھی دستاویز یہاں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں اگر یہ نوٹرائزڈ نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ اسے اپنے ملک لے جاتے ہیں تو کیا یہ نوٹرائزڈ ہے؟ نہیں، ٹھیک ہے، یہ کام نہیں کرتا۔ مگر دیکھو جناب، دیکھو، اگر اسے نوٹرائز نہ کیا جائے تو یہ بیکار ہے۔ اور پھر آج بہت سے مسیحی ہیں جن پر مہر نہیں لگائی گئی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائے۔ دیکھو یہاں کیا کہتا ہے، دیکھو آیت 13، آئیے اسے دہراتے ہیں۔ اس میں تم نے سچائی کا کلام بھی سنا ہے، اپنی نجات کی خوشخبری جو کہ نامختون ہے۔ کا کہنا ہے کہ اور اس پر ایمان لا کر آپ پر وعدہ کی روح القدس کی مہر لگائی گئی۔ اس کا مطلب ہے بھائی وہاں بہت سارے عیسائی ہیں بغیر کسی سمت کے، بغیر کسی مہر کے، وہ دستاویزات ہیں بغیر نوٹری کے، اور آپ ان کو کہتے ہوئے سنتے ہیں ہی لے لو۔ وہ کہتے ہیں خدا آپ کو خوش رکھے، خدا آپ کو سلامت رکھے، برکت۔ وہ مبارک نہیں کہتے کیونکہ اگر ان پر مہر لگ جائے تو وہ کہیں گے مبارک او، اور اگر ان پر مہر لگ گئی تو وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ کہیں گے آمین۔ یہ سچ ہے، لیکن تم یقین کیوں نہیں کرتے؟ اس میں انجیل دیکھو اور وہ خدا کی حمد کرتے ہیں، لہذا وہ یقین رکھتے ہیں کہ روح القدس کی طاقت ایک کرشماتی تجربہ ہے، اور وہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ جتنا زیادہ چیختے ہیں اور زیادہ تعریف کرتے ہیں
وہ زبردست خوشی کا اظہار کرتے ہیں. وہ یقین رکھتے ہیں کہ حیات نو ہے، لیکن بائبل کہتی ہے کہ خادی کی طاقت خوشخبری ہے. کیا یہ سچ نہیں ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں خدا کی قدرت؟ وہ کہتا ہے انجیل کیا ہے؟ اب روح القدس کی طاقت. وہ ذریعہ جو روح القدس کی طاقت کو استعمال کرتا ہے وہ انجیل ہے، انجیل کا علم. خادی کی قدرت کوئی کرشماتی تجربہ نہیں ہے جہاں آپ کہتے ہیں ہی لیلوجا ہلا وجا مجھ پر مہر لگائیں، مجھ پر مہر لگائیں. وہ جلال، یہ روح القدس کی طاقت نہیں ہے، یہ تعریف اور غلط سمت ہے. روح القدس کی طاقت ہے جب آپ پولیس کی خوشخبری سنتے ہیں اور اس پر یقین کرتے ہیں، اور جب آپ اس پر یقین کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ آپ پر مہر لگ گئی ہے. مثال کے طور پر گروونگ ان گریس منسٹری میں اب سب پر روح القدس کی مہر ہے کیونکہ اپنے پال کی انجیل پر یقین کیا ہے. یہ ہے ثبوت بھائی. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جب تم کہتے ہو کہ دیکھو میں ایک چنا ہوا ہوں، اس نے مجھے ایک ہی نذرانہ سے ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا، میں نے مسیح کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، میں شیطان کی طاقت سے آزاد ہوں، شیطان تباہ ہو گیا، گناہ لے جایا گیا، وہ انجیل ہے. جب میں کسی مبلغ کو سنتا ہوں تو 5 منٹ میں مجھے احساس ہوتا ہے کہ وہ مہر کے بغیر ہے. وہ ایک جھوٹا عیسائی ہے، وہ بغیر مہر کے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جب آپ کار چلاتے ہیں اور وہ آپ کی لائسنس پلیٹ چیک کرتے ہیں اور یہ کار کے نیچے دیے گئے نمبر سے مماثل نہیں ہے، وہ گاڑی چوری ہوئی ہے. اور اسی طرح وہ جاتے ہیں. دیکھو ہر قسم کے مومن بغیر مہر کے جاتے ہیں، وہ بغیر عنوان کے جاتے ہیں. ارے وہ یتیم ہے، وہ غیر قانونی ہے. غیر قانونی، جو غیر قانونی ہے وہی غیر قانونی ہے. آپ کے مستند ہونے کے لیے آپ کو پولیس کی انجیل پر یقین ہونا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں مبارک ہو، دیکھو وہ مہر ہے، ہم انہیں زبان سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ پہچانتے ہیں کہ لوگ کہاں سے ہیں، کہ وہ کیسے بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے دیکھو یہ کولمبیا کا ہے، یہ پورٹو ریکن ہے، یہ ہے. وہ جس طرح سے بات کرتا ہے، آپ کو یہ جاننے کے لیے کہ آپ پر مہر بند ہے. جب کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے ہر نعمت سے نوازا، فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. تم یہ مت کہو اللہ تمہیں خوش رکھے. نہیں، یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو خوش رکھے اگر میں پہلے سے ہی برکت والا ہوں. یہ جاننے کے طریقے ہیں کہ اصل کون ہے. اور مستند وہ ہیں جو پولیس کی خوشخبری پر یقین رکھتے ہیں. اب دیکھو کہ پولس اپنی انجیل کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور یہ بہت اہم ہے. کرنتھیوں کے 15 باب کو پہلا خط آیت 1 اور 2 وہ کہتا ہے اس کے علاوہ بھائیو میں آپ کو اس خوشخبری کا اعلان کرتا ہوں جو میں نے آپ کو سنائی ہے. وہ خوشخبری کیا ہے جس کی تبلیغ پولیس نے کی؟ غیر ختنہ میں سے ایک. یہ کہتا ہے یعنی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں بھائیو، وہ خوشخبری جو میں نے آپ کو سنائی، جس میں آپ کو بھی ملی، جس میں آپ بھی جاری رکھیں، جس سے بھی اگر تم اس کلام کو مضبوطی سے پکڑو جو میں نے تمہیں سنائی تھی تو تم بچ گئے، اگر نہیں تو کیا تم نے بیکار یقین کیا. ارے بھائی بیکار. کیا آپ جانتے ہیں کہ پال یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ دیکھو بھائیو، میں آپ کو کچھ بتانے جا رہا ہوں. اگر آپ وہاں کسی مومن کو دیکھیں اور وہ غیر مختون کی خوشخبری پر یقین نہیں رکھتے، اس خوشخبری پر جس کی پولیس نے تبلیغ کی ہے، بیکار میں ایمان لایا ہے. دیکھو بہتر ہے کہ آپ چرچ بھی نہ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ اتوار کو ساحل سمندر پر جائیں. اگر آپ نے فضل کی خوشخبری پر یقین نہیں کیا ہے تو آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیونکہ پہلے یہاں یہ کہتا ہے سوائے دوسرے پہلو کے، کیونکہ اب سننے سے نہیں بچائے گئے. آپ کو یسوع کے خون سے نجات ملی، اور چونکہ آپ کو چنا اور چنا گیا ہے، یہ نجات کا پہلا پہلو ہے. آپ کو پہلے ہی اندھیرے کی طاقت سے نجات اور نجات دی گئی تھی. اب پھر نجات کا یہ دوسرا پہلو آتا ہے. اگر آپ پولیس کی خوشخبری سنیں اور اس لفظ کو برقرار رکھیں، میں بچ گیا، میں کس چیز سے بچ گیا؟ کیونکہ اب زندگی میں راج کرنے لگتے ہیں، پھر آپ کو بچایا جاتا ہے. اب اگر آپ پولیس کی انجیل کے کلام کو برقرار نہیں رکھتے تو آپ نے بے فائدہ یقین کیا، یہ وقت ضائع کر رہا ہے. کیا آپ نے وہاں ان مومنین کو دیکھا ہے جو چلوا رہے ہیں، اللہ شیطان کو ڈانٹ رہے ہیں؟ یعنی بیکار یقین کرنا، کیونکہ وہ 15-20 سال اسی طرح گزارتے ہیں اور کچھ نہیں سیکھتے. پولس رسول کے کہنے کے مطابق وہ بیکار میں یقین کر رہے ہیں. یہ وہی ہے جو میرے رسول کہتے ہیں.
पौलुस रसूल कहता है, देखो मैं तुम्हें नामुख्तोनों की खुशखबरी सुनाता हूँ। मैं आपको वो खुशखबरी सुनाता हूँ जो मसीह ने मुझ पर जन्नत में नाजिल की थी। अगर आप इस खुशखबरी पर यकीन नहीं रखते और साबित कदम ना रहूं, तुम बातिल पर ईमान लाए। मिसाल के तौर पर मैं पेंटिकॉस्टल गिरजाघर में 18 साल था। 18 साल बेकार, तकरीबन हर चीज से इनकार, क्योंकि तसव्वुर करें, तकरीबन हर चीज से इनकार, क्योंकि कोई शख्स फजल की खुशखबरी की पूरी तकसीम का इनकार करता है। असरार, मसीह की खुशखबरी के असरार का तकरीबन तमाम हिस्सों में इनकार किया गया है। इसीलिए पौलुस ने पीटर से कहा, वो कहता है कि देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि अगर तुम्हारा खतना करो तो मसीह तुम्हें कुछ फायदा नहीं देगा। अगर आपका खतना किया गया है, अपने बेकार में यकीन किया, मसीह आपको कुछ भी फायदा नहीं पहुंचाता। अगर आप शरीयत पर अमल करते हैं तो मसीह आपको कुछ भी फायदा नहीं देता। अगर आप खुशखबरी में शामिल नहीं होते जो पौलुस ने लिखी है तो मसीह आपको बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचाता। अगर आप अपना वक्त रोजा रखकर और शैतान को डांटने में सिर्फ करते हैं, जब मसीह शैतान को तबाह करने आया था, फिर आप अपना वक्त शैतान को डांटने में सिर्फ करते हैं, तो हमारे पास क्या बचा है? लेकिन अगर मैंने उसे तबाह कर दिया और तुम फिर भी उसे मलामत करो। अगर आप उसे बपतिस्मा देने में खर्च करते हैं, अगर आप उसे तकरीबात में खर्च करते हैं, तो मसीह आपको बिल्कुल फायदा नहीं पहुंचाता। क्या तुम नहीं देखते कि तुम ही वो हो जो तुम्हारी निजात लेकर आ रहा है? आप कामों में मुलव्वस हैं, आप एक मजहब में शामिल हैं, लेकिन आप यसू मसीह की खुशखबरी के असरार के इल्म में शामिल नहीं हैं, आप बेकार पर यकीन कर रहे हैं। मजीद क्या है, देखो कि आयत 4 क्या कहती है, अपने अपने आप को मसीह से अलग कर लिया। इस तरह वो घूमते फिरते हैं अलग अलग, बगैर किसी महर के, वो मुस्तनद नहीं है। अपने अपने आप को मसीह से अलग कर लिया है, अब जो शरीयत के जरिए रास्तबाज हैं। फजल का क्या? कितने लोग सब्त रख रहे हैं, कितने लोग अपना वक्त पुराने अहद नामे को सुनने और मजहबी रसूमात को मानने में सिर्फ करते हैं। ठीक है, वो खुद को मसीह से अलग करते हैं। आपको यसू मसीह के साथ मुत्तहिद होने के लिए सबसे पहले आपको शामिल होना है। देखो, रूमियों से इबरूनियों तक आपको उन 14 किताबों का मुताला करना चाहिए। वो पाउलिन खुतूत खाएं ताकि खुशखबरी का राज आपको खा जाए। आपकी शक्ल, अपने मसीह की शक्ल। गौर करें कि पाल इसे गलतूहे से कहना पड़ा, देखो क्या मैं आपको सच बताने की वजह से आपका दुश्मन हो गया हूं। पौलुस गलतूहे का दुश्मन बन गया क्योंकि 11 रसूल वहां से गुजरे और इस जमात को नुकसान पहुंचाया और पाबिलों को वहां से गुजरना पड़ा। वहां गलतूहे बाब 4 में देखो ये क्या कहता है। 4 आयत 16। और अब जानते हैं कि बाब 2 रसूलों के तर्ज अमल के बारे में बात करता है। बाब 3 में उनके वापस आने और ईमान को एक तरफ छोड़ने के बारे में बात की गई है, और बाब 4 आयत 16 में ये कहता है, क्या मैं आपको सच बताने की वजह से आपका दुश्मन हो गया हूं? देखो भाई, मैंने यहां मियामी में बहुत से लोगों को दुश्मन बनाया है क्योंकि मैं सच कहता हूं। और देखो पाल कैसे कहता है, वो कहता है रसूल, देखो वो कहता है वो आपके लिए पुरजोश हैं। रसूल वो लोग थे जो जोशीले थे क्योंकि वो इस कम्युनिटी को ये विदियाने के लिए वहां गए थे। वो कहता है वो आपके लिए गैरतमंद हैं, लेकिन खैर के लिए नहीं, लेकिन वो आपको हमसे जुदा करना चाहते हैं ताकि आप उनके लिए हसद करें। हमेशा अच्छी चीज में जोश दिखाना अच्छा है, और सिर्फ इस वक्त नहीं जब मैं आपके साथ हूं। मेरे छोटे बच्चे जिनके लिए मैं फिर से दर्द का शिकार हूं, जब तक मसीह आप में पैदा नहीं हो जाता, मैं अभी आपके साथ रहना चाहूंगा और अपना लहजा बदलना चाहूंगा क्योंकि मैं आपके बारे में परेशान हूं। क्या आप जानते हैं कि पाल क्यों कहता है मैं आपके साथ रहना चाहूंगा? चूंकि पौलुस ने इस कुल्लिसिया को शुरू किया था, इसलिए इसने इसे शुरू में आंख की बीमारी की वजह से शुरू किया था और वो कुश्ती नहीं ले सकता था और उसने वहीं रहकर ये जमात बनाई। लेकिन फिर पतरस और रसूल वहां से गुजर गए। तब पतरस, यूहन्ना और याकूब आए और उनसे कहने लगे कि देखो पौलुस से होशियार रहो क्योंकि वो झूठी तालीम देता है, इसके साथ होशियार रहो। और फिर पाल कहता है, मैं फिर से दर्जे से गुजर रहा हूं तुम्हारे पैदा होने के बाद, अब मुझे तुम्हारी वजह से दोबारा इससे गुजरना पड़ेगा। आपको हक की नाफरमानी पर किसने रागिब किया? बाब 3 में पहली आयत देखो कि ये कैसे कहता है। वो कहता है, ए नादान गलतू है। किसने आपको इस बात पर आमादा किया कि आप सच्चाई को ना माने? किसकी आंखों के सामने यसू मसीह को आपके दरमियान मसलूब के तौर पर वाज़े तौर पर पेश किया गया? क्योंकि रसूलों ने यसू नासरी की बात की थी। और फिर वो उनसे कहता है, नहीं नहीं नहीं, यसू मसीह पहले ही मर चुके हैं,
हमें अब इसे जिस्मानी तौर पर जानने की जरूरत नहीं है। अब ये सलीब के बाद फतह है। लेकिन रसूलों ने इस चर्च को मुतवज्जे किया और उन्होंने इसे परेशान किया और पुलिस को वहां वापस जाना पड़ा और उनसे कहना पड़ा, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया हूं? क्या अब जानते हैं कि पुलिस का यह कहना कैसा था? दूसरे लफ्जों में, पहले तो मेरी खातिर आंखें दे देता और अब मैं तुम्हारा दुश्मन हूं। मेरे साथ बहुत सी जगहों पर ऐसा ही होता है। वो मुझे दुश्मन के तौर पर देखते हैं। क्या वो आपको भी दुश्मन देखते हैं? लेकिन क्यों? क्योंकि तुम सच बोलते हो। देखो, यहां मियामी में सब मुझे बहुत देखते हैं। हर कोई नहीं, क्योंकि बहुत से लोग पहले ही यकीन कर चुके हैं, हजारों ईमान ले आए हैं, लेकिन वो मुझे दुश्मन के तौर पर देखते हैं। अब लोग सुनते हैं, जब वो हमारा हवाला देते हैं तो कहते हैं, भाई होशियार रहो, वहां कोई है जो अजीब और गरीब अल्फाज बोल रहा है। और वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि वो परेशान हैं, वो मुतवज्जे हैं। एक वर्जन है जो कहता है, किसने आप पर जादू किया? अंग्रेजी में कहता है, आपको किसने जादू किया? आपको किसने मशहूर किया? तुझे किसने जादू किया कि जी उठे मसीह से आंखें निकाल कर यसू नासरी पर डाल दें? तो ये कहता है, देखो ये आयत 2 में किस तरह कहता है, मैं आपके बारे में ये जानना चाहता हूं, क्या आपको शरीयत के कामों से रूह मिली या ईमान के साथ सुनने से? क्या तुम इतने बेवकूफ हो? अरे, उसने उन्हें बेवकूफ कहा। क्या तुम इतने बेवकूफ हो? रूह से शुरू करने के बाद क्या अब जिस्म पर खत्म होने वाले हैं? भाई वापस आ जाओ। रसूलों की खुशखबरी जिस्म की तरफ लूटना है। पुलिस की इंजील पर जाना रूह के पास जाना है। इसलिए वो उनसे कहता है, क्या तुम जिस्म की तरफ लूटना चाहते हो? शरीयत की पासदारी की तरफ, रोजों की तरफ, इबादत की तरफ, जिस्म के साथ सख्त सलूक करना चाहते हो? क्या वो गोश्त की तरफ वापस जा रहे हैं? क्या आप अंदरूनी आदमी के पास जाना चाहते हैं, इस रूह के लिए जो खुशखबरी है जिसकी मैं तबलीग करता हूं? क्या तुम इतने बेवकूफ हो? उसने उन्हें बेवकूफ कहा। एक वर्जन है जो कहता है, क्या वो बेवकूफ है? बात यह है कि वो लोग जो वो जबान को मुआफिकत देते हैं, वो बेवकूफ को एक बहुत मजबूत लफ्ज के तौर पर देखते हैं। ये आयत की तरह है, फितरी आदमी उन चीजों को नहीं समझता जो रूह की है। पुराने वर्जन में यह कहता है, जानवर आदमी। पुलिस उन्हें जानवर कहते हैं। और फिर वर्जन में, दूसरे वर्जन में वो कहता है, क्या तुम इतने बेवकूफ हो? क्या तुम इतने बेवकूफ हो कि अपने आप को रसूलों के फरेब में आने दोगे? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ इन लोगों के पास है वो शरीयत और जिस्म की खुशखबरी है? पुलिस यहां आपको यही बताने की कोशिश कर रहा है। मेरा मतलब है, अगर आप अच्छे माहिर हैं और सियाको सबाक को समझते हैं, कोई बहाना पैदा न करने और किसी नजरिए को जगह से हटाने के लिए, मैं तीसरे बाब में हूं। लेकिन बाब 2 में वो आपको बताता है, परेशान होने वाले कौन थे, रसूल कौन थे। उन 5 अब्वाब में से नंबर 1, 2, 3, 4 को हज़्फ करें और पूरा खत पढ़ें, ताकि अब देखें कि पुलिस रसूलों के बारे में बात कर रहा है। वो इस कुल्लिसिया को परेशान करने के जिम्मेदार है। रसूलों, पीटर, खास तौर पर सरगना और जेम्स वो थे जिन्होंने उन भाइयों को परेशान किया, और अगर उन्होंने उन भाइयों को परेशान किया तो उन्होंने किसी को भी परेशान किया। ये वही हैं जिन्होंने पाल के सारे काम में गड़बड़ की। रसूलों ने गड़बड़ की, वो सारे काम जो पुलिस ने किए, ठीक है। उसने अलविदा कहा और कहा, भाइयों, सब ने मुझे छोड़ दिया, ये रसूल हैं। अरे, इस पूरे इलाके को इतना मुतासिर किया है, यहां यरूशलेम के इलाके में, कि उन्होंने मेरा काम बर्बाद कर दिया है। मैंने बेकार काम किया। सब ने मुझे छोड़ दिया। मेरे जाने के बाद और क्या होगा? मेरे जाने के बाद मुर्तद्दीन उनकी गुलामी को कम करने वाले हैं। अमाल 20:28 में यह कहता है, मेरे जाने के बाद मजीद कोई फजल नहीं होगा। मैं नहीं कर सका, मैंने कोशिश की, लेकिन रसूल खतना की खुशखबरी पर कायम रहे। वो दूसरे यसू की तबलीग करते हैं। वो यही कहता है। वो कहता है, वो आपको एक और रूह, एक और इंजील, एक और यसू की तबलीग करते हैं और आप उसे बर्दाश्त करते हैं, और मैं इन रसूलों से किसी तरह भी कमतर नहीं हूं कि वो आपको दूसरे यसू की तबलीग करें। वो करनथियों 11:4 को दूसरे खत में इस तरह कहता है। आइए इसे देखते हैं और उसके साथ किया जाता है। कई सफहात पीछे, करनथियों 11 बाब के नाम दूसरा खत, ताकि वो इन रसूलों का काम देख सकें। पुलिस ने उन्हें धोखादही वाले रसूल कहा। देखो ये किस तरह करनथियों के लिए दूसरा खत कहता है। आयत 4, क्योंकि अगर कोई दूसरे यसू की मनादी करने आता है। क्या कोई दूसरा यसू था? यकीनन ईसा नासरी और जी अलिफाठे हुए यसू।
इसी लिए पौलुस इसे दूसरा यसू कहता है क्योंकि यसू अपने जिस्म के दिनों में बोल रहा है और यसू के जी उठने के बाद वो दो मुजाहिर है। वो कहता है क्योंकि अगर कोई दूसरा यसू की मनादी करने के लिए आता है जिसकी हमने आपको तबलीग की थी, अगर आपको उसके अलावा कोई और रूह मौसूल होती है जिसको आपने कबूल किया है, इसके अलावा कोई और खुशखबरी मिलती है, तो आप उसे अच्छी तरह बर्दाश्त करते हैं। और आयत 5 कहती है, और मैं समझता हूं कि मैं उन अजीम रसूलों से किसी भी तरह कमतर नहीं रहा। दूसरे लफ्जों में, इन अजीम रसूलों ने दूसरे यसू की मनादी की। हम सबूत के साथ बात करते हैं, जो कुछ हम कहते हैं वो लिखा जाता है। पौलुस ने उन्हें 13वीं आयत में पुकारा क्योंकि ये झूठे रसूल हैं, धोखाबाज कारकुन जो अपने आप को मसीह के रसूलों का रूप धारते हैं। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि शैतान खुद अपने आप को नूर के फरिश्ते का रूप धारता है। लिहाजा ये अजब नहीं कि उसके वजीर भी रास्तबाजी के वजीरों का भेस बदल लें, जिसका अंजाम उसके कामों के मुताबिक होगा। पौलुस रसूलों के साथ मजबूत था, बहुत मजबूत, और आपको भी मजबूत होना पड़ेगा क्योंकि ये वो जगह है जहां बदकारी का राज है और उसी के साथ हम लड़ रहे हैं। इसलिए चर्च परेशान है। क्या आप नहीं देखते कि वो नए अहद नामा को पढ़ते हैं और वो यकीन रखते हैं कि वो रसूल अच्छे हैं? वो सलीब से पहले अच्छे थे, क्रास के बाद ये खत्म होने वाली दवा है। मियाद खत्म। रसूलों की रिसालत खत्म हो गई जब मसीह को जिंदा किया गया और एक नया रसूल शुरू किया। मसीह की खुशखबरी का राज यसू मसीह के पूरे चर्च के लिए आपको मुबारक हो।